अध्याय 1441 लूना की शांति। अब जबकि मैरी अंततः प्रकट हो गई थी और वह भी अपने पूर्ण लूना रूप में, तो उनके मन में 100 प्रश्न घूम रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे इस पर विचार कर पाते, प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सभी लोग ठीक हैं। पाक पहले ही युद्ध के दौरान लगे घाव को ठीक करने में कामयाब हो चुका था और दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर चुका था। तेजी से काम करते हुए उन्होंने समूह को पास के एक फर्नीचर स्टोर की ओर निर्देशित किया, जिसकी खिड़कियां अराजकता के दौरान पहले ही टूट चुकी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सभी को अंदर ले जाया। टूटे शीशे की किसी को परवाह नहीं थी। अभी नहीं। स्थिति इतनी गंभीर थी कि कोई भी इसे समझ सकता था। अंदर उन्होंने घायलों को बिखरे हुए सोफे और कुर्सियों पर लिटा दिया। अस्थायी बिस्तर, लेकिन वे काम करेंगे। सबसे पहले केविन, ओलिविया और मिडवाक की देखभाल की जा रही थी। शिन को भी चोट लगी थी, हालांकि उतनी गंभीर नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाक दूसरों को प्राथमिकता दे। एक बार जब सभी लोग व्यवस्थित हो गए तो पाक ने उन पर हाथ रखा और अपनी उपचार क्षमताओं को सक्रिय किया। एक गर्म, स्थिर ऊर्जा उनके प्रत्येक शरीर में फैल गई। जब आखिरकार उनके पास सांस लेने का एक पल था, तो उन सवालों को पूछने का समय आ गया जो उनके दिमाग के पीछे पंजे मार रहे थे। तुम सचमुच मैरी हो, है ना? शिन ने अपने सामने चमकते लूना वेयरवुल्फ को घूरते हुए पूछा। हाँ, मैरी ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ शक्ति और शांति की एक अजीब भावना से भरी हुई थी। अपने वर्तमान लूना रूप में उसकी आभा ऊर्जा से गुनगुनाती हुई प्रतीत होती थी। ये स्पष्ट था कि वह अपने मानव स्वरूप में वापस नहीं लौट सकती थी, परिवर्तन को तोड़ने के लिए अल्फा की उपस्थिति के बिना नहीं। तो चूंकि आप लूना रूप में हैं, मिडवाक ने सावधानी से कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि काई ही वह व्यक्ति है जिसने इसे ट्रिगर किया है। रुको, सचमुच? पाक ने कहा, हालांकि उन्होंने उपचार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। मैंने सोचा था कि तुम दोनों ऐसे हो, भाई बहन। मैरी ने हल्की हंसी निकाली। ये पता चला है, उसने कहा, चुंबन के अलावा लूना और अल्फा रूपों को सक्रिय करने के अन्य तरीके भी हैं। उस रहस्योद्घाटन ने समूह को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। बहुत कुछ हुआ है, मैरी ने आगे कहा। चीजें तेजी से आगे बढ़ीं और ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन तभी मुझे इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली वेयरवुल्फ की उपस्थिति का एहसास हुआ, जो स्थिर लग रहा था। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि कहीं कोई उत्पात मचाने वाला न हो जाए। मुझे आप सभी को खोजने की उम्मीद नहीं थी। शिन मैरी के फॉर्म को देखना बंद नहीं कर सका। उन दोनों को टाइटन वैनगार्ड क्लास विरासत में मिली थी और इसका मतलब था कि उनके लूना परिवर्तन दिखने और कच्ची क्षमता दोनों में लगभग समान होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर था। हाउलर्स पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण शिन कभी भी अपने मूनफोर्ज्ड बॉडी कौशल की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाई थी। वह इसे अपने अंदर महसूस कर सकती थी, अव्यक्त, संयमित। मैरी को इस तरह देखना ऐसा था जैसे वह खुद क्या बन सकती है, अगर वह बिना किसी सीमा के बदलने के लिए सचमुच स्वतंत्र हो। और सच तो ये था कि मैरी भी हमेशा इस स्तर की ताकत तक नहीं पहुंच पाई थी। तब नहीं जब वह हाउलर से बंधी हुई थी। चंद्र प्रेरी वर्ग द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक क्षमताओं में से एक के बिना नहीं। वफादार फैंग क्षति आसपास के सहयोगियों की संख्या के अनुपात में बढ़ती है। प्रेरी को जितनी अधिक सुरक्षा करनी होती है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। गैरी से काई की प्रतिज्ञा अभी भी मैरी के दिमाग में थी, उसका वादा कि वह कभी भी अपना खुद का पैक नहीं बनाएगा। उन दोनों को डर था कि ऐसी ताकत क्या बन जाएगी, एक ऐसा समूह जो एक दिन गैरी के शासन को टक्कर देने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। इस वजह से वे दोनों अपने परिवर्तनों की वास्तविक क्षमता से वंचित हो गए थे। चंद्र प्रेरी वर्ग को अपनी पूरी ताकत के बावजूद एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करने की आवश्यकता थी। लूना को सुरक्षा के लिए किसी न किसी व्यक्ति या अनेक लोगों की आवश्यकता थी। पैक के बिना कक्षा को कभी भी उसकी सीमा तक नहीं धकेला जा सकता। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, ओलिविया ने कहा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा और सतर्कता का मिश्रण था। आप इस समय इतने शांत कैसे हैं? मैंने सोचा कि पूर्णिमा की रात को सभी वेयरवुल्फों को बदलना होगा और किसी प्रकार के रक्तपिपासु क्रोध में जाना होगा। इस नियम का एक अपवाद हो सकता है। मैरी के उत्तर देने से पहले ही मिडवाक ने अपनी बात कह दी। और वह अपवाद लूना है। उसने मैरी की ओर देखा और उसके काले फर पर चमक का अध्ययन किया। सबसे पहले लूना को अल्फा का प्रतिबल माना जाता था, मिडवाक ने आगे कहा। उसका असली रूप शांति का है, क्रोध का नहीं। यहाँ तक कि पूर्णिमा की रात को भी अल्फा अपने आप पूरी तरह से रूपांतरित नहीं होता, बल्कि लूना ही इसे सक्रिय करने में मदद करता है। लेकिन जब लूना सबसे पहले अपना असली रूप लेती है, वह प्रभाव के लिए रुक गया। इसका शांत प्रभाव पड़ता है, एक इतना शक्तिशाली कि अल्फा को शांत कर सके और शायद उसके आसपास के लोगों को भी। मुझे यकीन है कि आप सभी इसे महसूस कर सकते हैं। वे ऐसा कर सकते थे। कमरे में मौजूद हर किसी ने इसे महसूस किया, मैरी से निकली शांति की अजीब भावना। यद्यपि वह एक अलग समूह से थी, फिर भी उसकी उपस्थिति ने उनके दिलों में शांति ला दी।
उसकी आवाज़, उसकी आभा ने हवा में लटके डर और तनाव को कम कर दिया। इससे उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। शायद यही कारण था कि लूना कभी कभी अन्य समूहों के सदस्यों के साथ घुल मिल जाती थी या उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी कर लेती थी। लेकिन अभी के लिए एक बात निश्चित थी, घोस्ट पराजित हो चुका था। मिडवाक, जो हमेशा से ही कूड़ा बीनने का काम करता था, ने पहले ही आयनफैंग की लाश से अदृश्यता का मुखौटा हटा लिया था। बिना कुछ कहे उसने इसे केविन को सौंप दिया। केविन ने आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए पूछा, क्या आप में से किसी को इसे नहीं लेना चाहिए? तुम सब मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। तुम छोटे हो, मिडवाक ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप एक मुक्का मारते हैं। इसके अलावा ऐसी गुप्त वस्तु का उपयोग करना, ये वास्तव में मेरी बात नहीं है। हालांकि आप इसका उपयोग चतुराई से लड़ने के लिए कर सकते हैं, या जब आपको भागना पड़े तब भाग सकते हैं। पाक का उपचार पूरा हो जाने और टीम को अंततः अपनी ताकत वापस मिल जाने के बाद वे पुनः संगठित हुए और त्वरित निर्णय लिया। जागीर में लौटना अब कोई विकल्प नहीं था। स्थिति बढ़ने के साथ ऐसा नहीं होगा। अब जब मैरी उनके साथ शामिल हो गई थी तो कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका स्पष्ट था। उन्हें सीधे उस स्थान पर जाना था जहां गैरी था। सुदृढ़ीकरण आ रहा था और जब वे आते थे तो चीजें तेजी से अराजक हो जाती थीं। हर लड़ाकू की गिनती होगी, और अगर गैरी को उस चीज का सामना करना था जिसका उन्हें संदेह था तो उसे हर संभव मदद की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, शिन की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। 1 मिनट रुको, उसने कहा, उसकी आवाज़ तीखी थी। मैरी, आप अपने असली लूना रूप में हैं, है ना? मैरी ने स्वीकृति में अपना सिर झुकाया। शिन का दिल धड़क उठा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है काय भी अपने असली अल्फा रूप में है? वह कहाँ है? काय अभी कहाँ है? तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम JKS मंगा, पैट्रेन जैक्स मंगा। जब MVS, MWS या किसी अन्य श्रृंखला की खबर सामने आएगी तो आप इसे सबसे पहले वहां देख पाएंगे और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर देता हूं। अध्याय 1442, एक ठंडा दफन। अपोलो ने ठीक वैसा ही किया था जैसा आइस चाहता था, वह भाग गया था। लेकिन अपोलो के दिमाग में भागना इसका वर्णन करने का सही तरीका नहीं था। यदि उसने इस तरह से सोचा होता, यदि उसने स्वीकार किया होता कि वह भाग रहा है, तो वह कभी भी वहां से नहीं जाता। नहीं, उसने इसे अलग तरह से देखा। वह आइस को नहीं छोड़ रहा था। वह गैरी और अन्य लोगों के पास जा रहा था, उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा था, आइस को लड़ने का मौका देने की कोशिश कर रहा था। कौन जानता था, हो सकता है कि अन्य समूह उन पर झुंड बनाकर आए वेयरवुल्फ की लहर के खिलाफ सफल होने में कामयाब रहे हों। शायद उसे कोई मिल जाए, कोई भी जो वापस आकर मदद कर सके। लेकिन अपोलो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था। उसके चारों ओर का परिदृश्य अंतहीन हरियाली के अलावा और कुछ नहीं था। रेस्तरां कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसका सफ़ेद बालों वाला परिवर्तित रूप आगे बढ़ा, उसके विशाल पंजे जमीन पर पटकने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह सुरक्षा जैसी किसी चीज तक पहुंच पाता, उसके सामने एक छाया गिर गई। एक प्रकार का वृक्ष। पहली बात जो अपोलो ने नोटिस की वह उसका आकार या उसका रुख नहीं था। यह उसका मुंह था, चिकना, गीला, लाल। खून? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपोलो का पेट पत्थर में बदल गया। वह खून उसके मुंह के आसपास। मुझे पता था कि ऐसा होगा। मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे पता था, और फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। उसके अंदर क्रोध भड़क उठा, बिजली से भी अधिक गर्म, बर्फ से भी अधिक ठंडा। दहाड़ते समय उसका गला जल गया, उसकी आवाज़ कच्ची और उग्र हो गई। उसके विशाल परिवर्तित शरीर के माध्यम से भी उसकी गर्दन पर नसें उभरी हुई थीं। आप! अपोलो चिल्लाया, उसकी आवाज़ खाली मैदान में गूंज रही थी। आप हमें उसका शव दफनाने भी नहीं दे सकते थे। तुमने उसे मार डाला। दोनों मुट्ठियों से अपोलो ने अपने हाथ धरती पर पटक दिए। भारी बल के कारण जमीन टूट गई, बर्फ और बिजली एक साथ बाहर की ओर फूटने लगीं। मैदान में एक दरार फट गई, जो ल्यूपस की ओर तब तक दौड़ती रही जब तक कि वह उसके पैरों तक नहीं पहुंच गई। एक पल में बर्फ उसके पैरों पर चढ़ गई, जिससे वे ठोस रूप से जम गए। लेकिन ये टिक नहीं सका। एक ही हरकत से ल्यूपस ने अपने पैर ऊपर उठा लिए, बर्फ भंगुर कांच की तरह टूटने लगी। मनोरंजन के संकेत को छोड़कर उसकी अभिव्यक्ति मुश्किल से बदली। आपकी शक्तियों में मेरी रुचि है, ल्यूपस ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन भूख से भरी हुई थी। और अल्फा की विशेषता में मेरी और भी अधिक रुचि है। आप देखिए, हमारे लिए यह बुद्धिमानी नहीं है कि हम जो कुछ भी पाते हैं उसे खा लें। ज़रूर, हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर जानवर बहुत शक्तिशाली है तो ये हमें बदल देता है। हमें ऐसे तरीकों से बदल देता है जो हमेशा पूर्वानुमानित नहीं होते। उसने अपनी विशाल मुट्ठी भींच ली, उसके पंजे ब्लेड की तरह चमक रहे थे। अचानक हवा में झूलने से उसके पंजे न केवल खाली जगह को काट रहे थे, बल्कि जमीन पर भी अपनी शक्ति को खींच रहे थे।
एक क्षण बाद दांतेदार बर्फ की एक विशाल दीवार फट गई, जो विनाशकारी गति से युद्ध के मैदान से होते हुए अपोलो की ओर बढ़ गई। अपोलो बड़ी मुश्किल से एक तरफ गोता लगाने में कामयाब रहा। जमे हुए टुकड़े पृथ्वी को तोड़ रहे थे जहां वह कुछ क्षण पहले था। पीछे छोड़ी गई बर्फ की विशाल संरचना को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल धड़क उठा। हा, ल्यूपस हंसा, उसकी आवाज़ गहरी खुशी से टपक रही थी। आपके मित्र के पास कितनी प्रबल तात्विक शक्ति थी, सबसे मजबूत जो मैंने कभी देखा है। ऐसा लगता है कि वह काफ़ी शक्तिशाली था, एक पौराणिक जानवर जो मेरी शक्तियों को बदलने के लिए काफ़ी शक्तिशाली था। गैलाक की शिक्षाओं के माध्यम से अपोलो और अन्य लोगों ने अल्फा की प्रकृति की सच्चाई जान ली थी। अल्फा केवल झुंड के नेता नहीं थे, वे अपने भीतर अतीत के शक्तिशाली जानवरों के गुणों को धारण करने की क्षमता रखते थे तथा उनके स्वरूप को भयावह ऊंचाइयों तक ले जाते थे। प्राचीन काल में, जैसा कि इतिहास की पुस्तकों में बताया गया है, ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले जानवरों को दानव स्तरीय जानवरों के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्तमान विश्व अब उन शब्दों में बात नहीं करता। दानव स्तरीय रैंकिंग किंवदंती में बदल गई थी, क्योंकि ऐसे जानवर अब भूमि पर नहीं घूमते थे। इसके बजाय यह मान लिया गया कि वर्तमान युग में प्रकट हुए कई तथाकथित पौराणिक जानवर और कुछ असाधारण परिवर्तित प्राणी उसी विरासत के टुकड़े थे, भयानक शक्ति वाले प्राणी जो अतीत के राक्षसों की प्रतिध्वनि थे। साधारण वेयरवुल्फ भी जानवरों को खा सकते थे तथा उनके मांस और रक्त से शक्ति प्राप्त कर सकते थे। कभी कभी, यदि भाग्य ने अनुमति दी, तो दुर्लभ उत्परिवर्तन घटित होंगे, लेकिन ऐसे उपहारों की कभी गारंटी नहीं दी गई। हालांकि अल्फा के लिए यह अलग था, उनके लिए ये लगभग निश्चित था। परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से वेयरवुल्व्स ने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने पाया कि दो शक्तिशाली जानवरों को खाना खतरनाक था। शरीर दूसरे सार को अस्वीकार कर देगा तथा उसके साथ स्थायी रूप से जुड़ने में असमर्थ हो जाएगा। अधिक से अधिक दूसरे जानवर की ताकत का उपयोग केवल अस्थायी रूप से किया जा सकता था, उधार ली गई शक्ति जो अंततः जल जाएगी। इसका मतलब यह था कि किस प्रकार के जानवर का उपभोग करना है, ये चुनना ही सब कुछ था। इसने अल्फा के विकास को परिभाषित किया, उन्हें एक ऐसे रास्ते पर बंद कर दिया जिसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। ल्यूपस के शासनकाल के दौरान उसने अनगिनत अल्टिड से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनमें से अधिकांश कमजोर थे, या मानव थे या पिशाच थे जिनके खून से उन्हें कुछ भी नहीं मिला जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वह इंतजार कर रहा था। खोज, एक पल के लिए देखते हुए एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी प्रकट होगा, कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति जो निगलने लायक हो, एक ऐसा प्राणी जिसकी शक्ति उसकी अपनी शक्ति को नया आकार दे सकती है और उसे दूसरों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार कर सकती है। और जब उसने आइस से लड़ाई की तो उसे बिल्कुल यही मिला। पहली बार किसी ने उसे पकड़ रखा था, किसी ने उसे दूर रखा था। आइस के अंदर का पौराणिक जानवर यति वह प्रतिद्वंद्वी था जिसका ल्यूपस इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने उसे खा लिया। और ऐसा करने से ल्यूपस की शक्ति अपनी पूर्व सीमाओं से कहीं अधिक बढ़ गई थी। न केवल उसने यति की जमी हुई शक्ति का उपयोग करते हुए एक मौलिक बढ़त हासिल कर ली थी, बल्कि उसके अंदर कुछ जागृत हो गया था, एक नया रूप, ताकत की एक नई गहराई जो पहले मौजूद नहीं थी। ल्यूपस ने अपना हाथ उठाया और अपने पंजे बाहर की ओर हिलाए। वे जमे हुए ब्लेड की तरह हवा में उछले और सीधे अपोलो के दाहिने पैर में घुस गए। घावों से तुरंत बर्फ फैल गई, जिससे उसकी मांसपेशियां अपनी जगह पर अटक गईं और अंग पूरी तरह जम गया। अपोलो लड़खड़ा गया, उसका शरीर अचानक बर्फ के भार से हिलने लगा। आप अच्छा करेंगे, ल्यूपस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज़ क्रूर संतुष्टि से गूंज उठी। मेरी नई शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए मेरे लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम JKS मंगा, पैट्रेन जैक्स मंगा। जब MVS, MWS या किसी अन्य श्रृंखला की खबर सामने आएगी तो आप इसे सबसे पहले वहां देख पाएंगे और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर देता हूं। अध्याय 1443, एक नई शक्ति। जब ल्यूपस ने अपने नाखून हिलाए तो ये किसी साधारण वेयरवुल्फ का आलसी इशारा नहीं था। उनकी विशुद्ध शक्ति और उनकी गतिविधियों के पीछे की शक्ति ने इसे पूरी तरह से अलग बना दिया। अपोलो का परिवर्तित शरीर अपनी मोटी खाल और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इस तरह के हमले को टालने के लिए पर्याप्त था। सामान्यतः किसी अन्य वेयरवुल्फ के पंजे भी उस पर से नजर हटा लेते, लेकिन ये नाखून बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर में गहराई तक घुस गए। जैसे ही वे उसके पैर में घुसे, बाहर की ओर ठंडी बर्फ फैलने लगी। प्रत्येक छिद्रित घाव के चारों ओर बर्फ के छोटे छोटे जाल बन गए जो उसकी त्वचा पर रेंग रहे थे। लेकिन यह वास्तविक खतरा नहीं था। सतह पर बर्फ ज्यादा नहीं थी, ल्यूपस की तरह अपोलो भी इसे तोड़ सकता था यदि वहां केवल यही होता। नहीं, असली खतरा इससे भी गहरा था। वह अपने अंदर बर्फ फैलती हुई महसूस कर सकता था।
पंजों ने न केवल मांस को छेद दिया था, बल्कि वे मांसपेशियों को भीतर से जमा रहे थे। सुन्नता उसके पैर में फैल गई, उसका नियंत्रण फिसल गया, हर हरकत धीमी और कमजोर होती गई। ये दिलचस्प है, ल्यूपस ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। अब मुझे आश्चर्य है कि यह मेरे अन्य कौशलों के साथ कैसे काम करता है। उसका विशाल शरीर धुंधलेपन में आगे की ओर झपटा, जितना उसे होना चाहिए था उससे भी अधिक तेजी से, और एक क्षण में दूरी कम कर दी। अपोलो के अंदर हताशा उबल रही थी, क्रोध हर विचार को बढ़ावा दे रहा था। वह यूं ही लेटकर मर नहीं सकता था। भले ही यह उसके लिए अंत था, उसे कम से कम ल्यूपस को घायल करना था, उसे धीमा करना था, कुछ भी जो दूसरों को मौका दे सके जब वे अंततः उसका सामना करेंगे। लेकिन उसके दिमाग के पीछे एक डर छिपा हुआ था, एक विचार जो उसे चुभ गया। बर्फ खाने के बाद ल्यूपस को भयानक तात्विक शक्तियां विरासत में मिली थीं। और अपोलो, उसका अपना परिवर्तित रूप भी बर्फ से जुड़ा हुआ था। यदि ल्यूपस ने उसे भी खा लिया, यदि उसकी ताकत ल्यूपस के पास पहले से मौजूद ताकत में जोड़ दी गई, तो क्या वह राक्षस और भी मजबूत हो जाएगा? क्या अपोलो की मृत्यु दूसरों को और अधिक बर्बाद कर देगी? दहाड़ते हुए अपोलो ने अपना बचा हुआ सब कुछ इकट्ठा कर लिया। उसकी मुट्ठी, जो चटकती बिजली से भरी हुई थी, आगे की ओर बढ़ी, जितनी तेजी से और जोर से उसने पहले कभी नहीं फेंकी थी। ल्यूपस के शरीर से टकराते ही हवा में चिंगारियां फूट पड़ीं, केवल शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के लिए। ये वास्तविक नहीं था। ल्यूपस द्वारा पहले इस्तेमाल की गई प्रेत झपट्टा चाल की तरह धुंध में लुप्त होने के बजाय इस बार शरीर बर्फ के दांतेदार टुकड़ों में बिखर गया। जमे हुए टुकड़ों के विस्फोट ने अपोलो का दृश्य अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए अंधा हो गया। और फिर उसने इसे महसूस किया। उसकी अंगुलियों के जोड़, उसकी मुट्ठी, जिस हाथ ने भ्रम पैदा किया था, वह जम रहा था। ठोस बर्फ में कठोर होकर उसकी बांह तक फैल गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक भारी टक्कर उसके पेट पर लगी। ल्यूपस की किक। अपोलो का शरीर झटके के चारों ओर मुड़ गया और फिर वह उड़ गया, उछलने लगा और घास पर चित्रे की तरह लुढ़कने लगा। उसके मुंह से खून बह रहा था, जो हरे रंग पर गहरा रंग छिड़क रहा था। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह उतना विनाशकारी नहीं था जितना ल्यूपस ने पहले किया था, लेकिन फिर भी यह अपोलो को टूटने, खांसने और लड़खड़ाने के लिए पर्याप्त था। उनकी ताकत के बीच का अंतर पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं था। MWS अध्याय। ये शक्तियाँ। ल्यूपस ने आश्चर्य से उसके हाथ को घूरते हुए बुदबुदाया। फ्रॉस्ट अभी भी अपने पंजों से चिपका हुआ था और चांदनी में हल्की चमक रहा था। मैंने पहले ही आपके जैसे अन्य लोगों की तलाश क्यों नहीं की? यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। अगर मैंने इसके बजाय उस शापित मिनोटॉर को खा लिया होता तो मैं क्या बन जाता? यह विचार एक क्रूर मजाक की तरह हवा में लटका रहा। लेकिन अगर ल्यूपस ने अब मिनोटॉर को खाने की कोशिश भी की, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका शरीर पहले से ही यति की शक्ति में बंद होकर अनुकूलित हो चुका था। उस स्तर का दूसरा जानवर उसे केवल अस्थायी रूप से शक्ति प्रदान करेगा, जो कि क्या हो सकता था इसका एक क्षणभंगुर स्वाद होगा। फिर भी वह बहुत संतुष्ट था। उसने जो मौलिक बढ़त हासिल की थी, उसने न केवल उसके हमलों को बढ़ाया, बल्कि उन्हें पूरा भी किया। उन्होंने इन नई शक्तियों की पूरी सीमा का परीक्षण भी नहीं किया था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही इसकी संभावना जानता था। इसके अलावा उसे अपनी ऊर्जा भी बचानी होगी। आगे और भी प्रतिद्वंद भी थे और उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। धीरे धीरे ल्यूपस आगे बढ़ा, उसका विशाल रूप सामने आ रहा था और वह अपोलो को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर उसे कुछ महसूस हुआ। भट्ठा। ल्यूपस गुर्राया, उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही स्लिट ने अपने खंजरों की शक्ति को निष्क्रिय किया, हवा चमक उठी, उसका शरीर दृश्य में टिमटिमा रहा था। वह झुका हुआ था, अपना बाजू पकड़ रहा था, उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। खून से उसकी वर्दी पर दाग लग गया, लेकिन वह डटा रहा। ल्यूपस, मैं यल्वा के आदेश पर यहाँ हूँ, स्लिट ने कहा, उसकी आवाज़ कसी हुई लेकिन स्थिर थी। गैरी डेम का स्थान मिल गया है। वह अभी भी लड़ने में सक्षम है। मैं आपको सूचित करने आया हूँ, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जाएं। वहाँ एक रेस्तरां है, वे वहीं हैं। इस नाम से ल्यूपस रोग में कुछ हलचल मच गई। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए, हालांकि उसका केवल आधा चेहरा ही ऐसा करने में सक्षम लग रहा था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं और वह घबराकर खींच रहा था। गैरी, तो आखिरकार समय आ गया है, ल्यूपस ने गड़गड़ाहट की। तब मुझे लगता है कि मुझे अपना भोजन जल्दी खत्म करना होगा। जहां वह जमीन पर लेटा था, वहां से अपोलो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी हर मांसपेशी विरोध में चिल्ला रही थी। उसने हर शब्द सुना था। उसका दिल बैठ गया। उनके अलग होने का पूरा कारण समय खरीदना था, गैरी और अन्य लोगों को एक मौका देने के लिए। 3 घंटे, यही वह समय था जो उन्हें सहना पड़ा। लेकिन वास्तव में कितना समय बीत चुका था? 2 घंटे, शायद अधिकतम 3। यदि ल्यूपस अब गैरी तक पहुंच गया, यदि योजना पूरी होने से पहले दोनों में झड़प हो गई, गैरी को कोई मौका नहीं मिलेगा।
जैसे ही ये विचार अपोलो पर हावी हुए, कुछ और घटित हुआ। स्लिट के साथ बातचीत के बीच में ल्यूपस का शरीर हिल गया। उसके होंठ पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसके तीखे दांत दिख रहे थे। उसके गले से एक गुर्राहट निकली। उसकी आंखें बदल गईं, एक अशुभ लाल चमक उठी, सफ़ेद रंग लगभग पूरी तरह से जलते हुए रंग में समा गया। वह क्या है? स्लिट हॉन्फने लगी और सहज रूप से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। ल्यूपस ने अपना सिर मैदान की ओर घुमाया। उसकी प्रवृत्ति सही थी, कुछ आ रहा था। दूर से हवा ठंडी धुंध से चमक रही थी। प्रत्येक कदम के साथ जमीन ठोस रूप से जम गई, बर्फ पृथ्वी पर दांतेदार पैटर्न में फैल गई। आकृति का आकार धुंधला था, ठंडी भाप से ढका हुआ था, लेकिन उपस्थिति में कोई गलती नहीं थी। और फिर कोहरे के बीच दो लाल आंखें चमक उठीं। चारों पैरों पर खड़ा एक जानवर, जिसका शरीर बर्फ से ढका हुआ था, लगातार ल्यूपस की ओर बढ़ रहा था। प्रत्येक कदम जानबूझकर उठाया गया था। प्रत्येक हलचल से तापमान में भारी गिरावट आई। युद्ध क्षेत्र बदल गया। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम JKS मंगा, पैट्रेन जैक्स मंगा। जब MVS, MWS या किसी अन्य श्रृंखला की खबर सामने आएगी तो आप इसे सबसे पहले वहां देख पाएंगे और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर देता हूं। अध्याय 1444, वह आदमी जो कभी नहीं रुकता। इससे पहले कि मैरी और अन्य लोग गैरी के पास जा पाते, एक गंभीर अपरिहार्य कार्य था जिसे पहले निपटाया जाना था, घोस्ट के शरीर से छुटकारा पाना। अन्य वेयरवुल्फों को खाने से वेयरवुल्फों को अभी भी बढ़ावा मिलता था और घोस्ट आयरन वेंग्स में से एक होने के कारण कोई साधारण शिकार नहीं था। उसे निगलने से प्राप्त शक्ति महत्वपूर्ण होगी, अगली लड़ाई से पहले पंजे और इंद्रियों को तेज करने का एक दुर्लभ मौका। हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, मिडवाक ने स्पष्ट रूप से कहा, उसकी आंखें स्थिर रूप पर टिकी हुई थीं। अगर कोई और इसे नहीं खाएगा तो मैं इसे ले लूंगा। अब आप इसे खाने जा रहे हैं? ओलिविया ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। जबकि आप रूपांतरित नहीं हो सकते, आपको अपने असली दांतों का उपयोग करना होगा। इसमें बहुत समय लगेगा, और इसमें न केवल समय लगेगा बल्कि इसे देखना भी अप्रिय होगा। जब वेयरवुल्व्स रूपांतरित हुए तो उनका शिकारी स्वभाव सतह पर आ गया और इसके साथ ही आचरण में भी बदलाव आया। दूसरे का मांस खाने की क्रिया उस रूप में स्वाभाविक, यहाँ तक कि आदिम भी लगती थी। लेकिन मानव रूप में यह विचार ही पेट में मरोड़ पैदा करने वाला था। उस अवस्था में किसी चीज को खा जाने का मतलब था हताशा, ऐसा क्षण जब ताकत खत्म हो रही थी, जब सहज प्रवृत्ति ने नियंत्रण कर लिया था और सभी तर्क को बाहर धकेल दिया था। अधिकांश लोग तब तक इससे बचते रहे जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। क्या हमें मैरी को उसे अपने पास नहीं रखने देना चाहिए? शिन ने सुझाव दिया। उसकी नज़र उस पर पड़ी। वह वही है जिसने उसे नीचे उतारा। ये तो उचित ही लगता है। और अब वह जिस तरह की है उससे वह बिना किसी परेशानी के उसे साफ कर सकेगी। पाक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया। ये इंसानिटी है। हर कोई शरीर खाने के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे कि यह कोई आकस्मिक टेकआउट ऑर्डर हो। मुझे लगता है कि मैं भी इससे बेहतर नहीं हूँ, उसने गंभीरता से सोचा, उस समय को याद करते हुए जब उसे उस एक गिरोह से निपटने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, मैरी ने शांति से उत्तर दिया। इस फॉर्म के बढ़ावा से मेरा शरीर पहले से ही मजबूत है। इसका मुझ पर कोई खास असर नहीं होगा। बेहतर होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी इससे वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता है, शरीर ले ले। इससे केवल एक तार्किक विकल्प बचा। सभी की निगाहें केविन की ओर चली गईं। बिल्कुल नहीं, मिडवाक ने तुरंत बीच में ही बात काट दी। उसे पहले ही यह मुखौटा मिल चुका है। मैं इसे ले रहा हूँ। आप में से बाकी लोग गैरी की मदद करने जाएं, या जो भी हो। एक बार जब मैं यहाँ काम पूरा कर लूँगा तो मैं इसे पूरा कर लूँगा। बहस के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। केविन इसका विरोध करने के लिए उत्सुक नहीं दिखे, बल्कि वे स्वयं सेवा न करने से राहत महसूस कर रहे थे। इसलिए कोई आपत्ति न होने पर समूह ने मिडवाक को घोस्ट के शरीर के साथ पीछे छोड़ते हुए गैरी की ओर प्रस्थान किया। क्या हमें यकीन है कि वह ठीक हो जाएगा? पाक ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। मेरा मतलब है, अगर दूसरे उस पर हमला करें तो क्या होगा? शायद आप इसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप रूपांतरित नहीं हुए हैं, मैरी ने उत्तर दिया। उसका स्वर स्थिर था लेकिन आंखें सड़कों को स्कैन कर रही थीं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि एक विशिष्ट क्षेत्र में उनकी बड़ी सघनता है। ईमानदारी से कहूं तो पाक की ओर सीधे जाने के बजाय मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरे मन में एक सपना था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ घटित होते देखा। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बाकी हाउलर्स कैसे जा रहे थे, या शायद काई कहाँ गया था, लेकिन जिस क्षण वह स्थानांतरित हुआ वह मुझसे बहुत आगे निकल गया था। समूह ने एक दूसरे पर नजर डाली। उसने जो कुछ देखा था उसे पूछने की इच्छा उन पर भारी पड़ रही थी। क्या वे सभी घोस्ट द्वारा मारे गए होंगे?
क्या यही वह भाग्य था जिसकी उसने झलक देखी थी? लेकिन यह विचार खतरनाक था। किसी ऐसी चीज के बारे में जानना जो अभी तक घटित नहीं हुई है, चेतावनी से अधिक अभिशाप हो सकता है। शायद यह उन्हें भविष्य में जल्दबाजी वाली चीजें आजमाने से रोक देगा। इस दिशा में ल्यूपस समूह का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, शिन ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आपने काई के बारे में क्या कहा। क्या वह इस समय पागल अवस्था में है? क्या इसीलिए वह आगे बढ़ा? क्या होगा यदि वह गैरी पर हमला करता है, या यदि वह स्लो के नागरिकों पर हमला करता है, तो आप उसे केवल तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब आप उसके ठीक पास हो, न कि तब जब वह इस तरह दूर हो। काय, उसने ये सोचना कभी बंद नहीं किया कि वह हर किसी की मदद कैसे कर सकता है। मैरी ने उत्तर दिया, जिस कम समय के लिए हम दूर थे, ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ झेला है। मैरी के विचार उस क्षण की ओर लौट गए जब वह और काई जागीर छोड़कर चले गए थे। बहुत कम समय था, तब उसने सोचा था, क्या वे इसे परिवर्तन को पूरी तरह से रोकने का रास्ता खोजने में बिताएंगे? क्या वे किसी तरह के सौदे के लिए बेताब होकर अनजोकू से संपर्क करने की कोशिश करेंगे? या हो सकता है, बस किसी सुदूर स्थान पर गायब हो जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जिसे वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब उसने काई की ओर देखा तो कोई अनिश्चितता नहीं थी। उनके चेहरे पर पत्थर की लकीर थी, उनकी आंखें इस तरह जल रही थीं कि संकोच की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम जिस स्थिति में हैं, उसके लिए तैयारी करने में मैं असफल रहा, काई ने कहा था, आवाज शांत लेकिन अडिग थी। लेकिन मैं दोबारा असफल नहीं होऊंगा। इस बार हम हर पहलू, हर संभावना पर चर्चा करेंगे। हम न केवल स्लो को बचाने के लिए, बल्कि हाउलर्स की सुरक्षा के लिए भी कुछ भी करेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो, मैरी? हाँ, उसने तुरंत उत्तर दिया था। मैंने ये पहले ही तय कर लिया था, याद है? जैसे ही वे बाहर निकले, एक कार फुटपाथ पर खड़ी थी, उसकी हेडलाइट्स छाया को चीरती हुई निकल रही थीं। वे बिना कुछ कहे अंदर चढ़ गए, दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया। ड्राइवर, रियरव्यू मिरर में तेज आंखों वाला एक अपरिचित व्यक्ति, निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था। काय आगे झुक गया और अपनी मंजिल के बारे में बड़बड़ाने लगा। मैरी का सिर उसकी ओर झुका। रुको, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था, काय ने दृढ़ता से कहा, उसकी नज़र आगे की ओर टिकी हुई थी, आवाज़ में एक भार था जिससे कार में हवा भारी लग रही थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हाउलर इससे बच जाएं, चाहे कुछ भी हो। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम, JKS मंगा, पैट्रेन, जैक्स मंगा। जब MVS, MWS या किसी अन्य श्रृंखला की खबर सामने आएगी, तो आप इसे सबसे पहले वहां देख पाएंगे और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं, तो मैं उत्तर देता हूं। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम, C1445, अंतिम तैयारी। अध्याय 1445, अंतिम तैयारी। मैरी ने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां उसने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने ऐसी बातचीत देखी और सुनी थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, और हर बातचीत से काई के काम करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी मिली। वह समझने लगी थी कि वह हाउलर्स के लिए चीज़ों को किस तरह से संभालता था, वह एक साथ कितने गतिशील भागों को संभालता था, और वह वास्तव में कितना व्यस्त था। अंततः उन्होंने उस स्थान को पीछे छोड़ दिया और अपने अगले गंतव्य की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, जो कि दूरी पर स्थित एक पहाड़ था, जो स्लो शहर की सबसे निकटतम चोटी थी। मुझे आश्चर्य है कि चीजें इतनी अच्छी तरह से हुईं, मैरी ने स्वीकार किया, आगे की घुमावदार सड़क को देखते हुए जब कार लगातार चढ़ रही थी। वे हमारी उम्मीद के मुताबिक ही गए, काई ने पहिए से नजर हटाए बिना जवाब दिया। लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वर्तमान स्थिति में हर किसी का अपना हित है। यदि हमारी मदद करना उन हितों के अनुरूप है या उन्हें पर्याप्त लाभ पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से वे मदद करेंगे। मैं बस यही चाहता था कि वे बड़ी तस्वीर देखें। वह एक क्षण के लिए रुका, उसकी आवाज़ और अधिक गंभीर हो गई। मैं गैरी और ल्यूपस के एक दूसरे के खिलाफ जाने के बारे में सोचता रहता हूँ। ल्यूपस को तैयारी करने, एक बड़ी सेना बनाने के लिए अधिक समय मिला है, और यह हाउलर्स के सबसे कमज़ोर बिंदु पर हो रहा है। मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, इसलिए हमें उनके लिए तैयारी करनी होगी। लेकिन अब एक बात मेरे लिए स्पष्ट है, हाउलर्स ल्यूपस समूह के खिलाफ 6 घंटे तक टिक नहीं पाएंगे, चाहे वे खुद को कितना भी तैयार क्यों न समझें। इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए केवल एक ही निश्चित तरीका सोच सकता हूँ। इससे पहले कि मैरी पूछ पाती कि वह क्या था, कार पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि उसके आधार पर रुक गई। काई ने इंजन काट दिया, जिससे बातचीत वहीं समाप्त हो गई। वह बाहर निकला, वाहन के पीछे चला गया और बूट खोला। अंदर कई भारी किराने की थैलियां थीं, जो लबालब भरी हुई थीं। मैरी ने भौहें उठाईं लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि काई ने कुछ बैग पकड़ लिए। उसने बाकी सब लेते हुए उसके नेतृत्व का अनुसरण किया। वे दोनों साथ साथ जंगल में पैदल चले।
हवा ठंडी थी, उसमें चीड़ और नम मिट्टी की खुशबू थी, और वे जितनी गहराई में जाते गए वह उतनी ही शांत होती गई। लगभग 500 मीटर अंदर उन्हें पेड़ों के बीच आधा छिपा हुआ एक छोटा जर्ज केबिन मिला। अंदर एक जाल दरवाजा है जो नीचे एक भंडारण इकाई की ओर जाता है, काई ने समझाया। क्या आप चाहते हैं कि हम ये सारा खाना वहीं रख दें? मैरी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यदि कोई इसे देख ले और ले ले तो क्या होगा? भंडारण सिर्फ इसलिए है ताकि जंगली जानवर उस तक न पहुंच सके, काई ने उत्तर दिया। हम ऊपर एक ताला लगा देंगे जिसे केवल एक वेयरवुल्फ ही तोड़ सकेगा। मैरी ने केबिन से काई की ओर देखा, उसके मन में सवाल बन रहे थे। ये केबिन किसका था? क्या काई ने इसे पहले से बनाया था? इसमें से कितनी की उसने योजना बनाई थी? जितना अधिक उसने उसके बारे में जाना, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि हाउलर्स की सुरक्षा के मामले में वह कितना आगे सोचता था। चलो वापस चलें, काई ने पगडंडी की ओर सिर हिलाते हुए कहा। हम पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। हमारे लिए भी कार में अभी भी कुछ खाना बचा है। जब कार संकरी सड़क की अनुमति के अनुसार चोटी के करीब पहुंच गई तो काई ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। वह बाहर निकला, बूट खोला और भोजन के बचे हुए बैग बाहर निकाले। अब आप वापस जा सकते हैं, उसने ड्राइवर से कहा। वह आदमी एक पल के लिए झिझका और हैरान भाव से लड़के और लड़की को देखने लगा। एक पहाड़ की चोटी पर अकेले दो किशोर, जिनके पास खाने के बैग के अलावा कुछ नहीं था, यह कोई सामान्य काम नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में जो एकमात्र स्पष्टीकरण आया वह यह था कि वे भगोड़े थे। तो मैरी ने काई का पीछा करते हुए सड़क से हटकर शांत जंगल में जाना शुरू किया। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस सब में आपकी क्या योजना है? क्या आप अनजोकू से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं? कोशिश करो और किसी तरह का सौदा करो। काई बीच कदम पर ही रुक गया और उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उनसे संपर्क करना गलत कदम है, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। हमें नहीं पता कि वह हम पर कितना प्रभाव डाल सकता है या वह हमें क्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। इससे स्थिति में और अधिक चर जुड़ जाएंगे। अभी हमें उन चरों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। वह फिर आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प के साथ सख्त हो गई। पूर्णिमा की रात को हम दोनों मुड़कर खून के प्यासे जानवर बन जाएंगे। लेकिन गैरी और अन्य लोगों के सहयोग से हम जानते हैं कि ऐसा होने से रोकने का एक तरीका है। यदि हम स्वयं को भूखा रखें तो हम अपने शरीर को बदलने से रोक सकते हैं। जब गैरी अल्फा था तब भी ये तरीका उसके लिए काम करता था। ये हमारे लिए अलग नहीं होगा। मैरी ने उन दिनों के बारे में सोचा। यह आसान नहीं था, करीब भी नहीं था। इस प्रक्रिया के लिए अविश्वसनीय इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती थी और अक्सर इसका मतलब प्रलोभन का विरोध करने के लिए खुद को बंद करना होता था। अब उसे समझ में आया कि काई ने इस योजना के लिए पहाड़ों को क्यों चुना था, जो अलग थलग थे, दूसरों से दूर थे, जहां खून या शिकार की कोई गंध उन तक नहीं पहुंच सकती थी। ये कठिन होगा, काई ने स्वीकार किया। लेकिन मैं तो बस यही योजना बना रहा हूं कि हम कुछ घंटों तक भूखे और अपरिवर्तित रहें। याद रखें मैंने क्या कहा था, वे 6 घंटे तक नहीं चलेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि गैरी और अन्य लोग कम से कम कुछ समय तक जी जान से लड़ेंगे। और तभी हम लड़ाई में शामिल होंगे। उसकी निगाहें स्थिर और अविचल होकर उसकी ओर टिकी रहीं। यदि हम वैसे भी जंगली जानवर ही रहेंगे तो हम सबसे शक्तिशाली जंगली जानवर ही रहेंगे। तो उसने कहा, उसके होठों पर एक छोटी खतरनाक मुस्कान खींच रही थी। मेरी लूना बनने के बारे में आप क्या कहते हैं? तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों पर अपडेट के लिए नीचे मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जैक्समंगा, पैट्रेन जैक्समंगा। जब माई वैम्पायर सिस्टम, माई वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य श्रृंखला के बारे में खबर आएगी तो आप उसे सबसे पहले वहीं सुनेंगे। कृपया मुझसे संपर्क करें। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर दे देता हूं। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C 1446 सही क्षण। अध्याय 1446 सही क्षण। रुको, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अभी क्या कहा? मैरी की आवाज़ तेज हो गई, उसके गाल गहरे लाल हो गए। आप जानते हैं कि लूना को अल्फा का साथी माना जाता है। आप जानते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, है ना? और गैरी और शिन को बदलने के लिए उन दोनों को उन्हें चूमना पड़ा। जब मैंने गैरी से यह वादा किया था तो मेरा यही मतलब था, काई ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कि मैं अब और वेयरवुल्व्स नहीं बनाऊंगा, कि कोई दूसरा पैक नहीं होगा, कोई नया अल्फा नहीं, कोई नया बीटा नहीं, कुछ नहीं। वह एक कदम और करीब आया, उसकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन उसकी आंखें अडिग थीं। तो आप ही मेरी एकमात्र पसंद हैं। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करने जा रहा हूँ मैरी, लेकिन बस तुम लूना बन जाओ। इससे दूसरों को मदद मिलेगी, इससे हमें मदद मिलेगी। मुझे यकीन है कि इससे आपको आने वाली चुनौतियों के लिए ताकत मिलेगी। फिर शायद हम ये पता लगा सकें कि क्या हमारे वास्तविक रूप को अनलॉक करने का कोई और तरीका है।
सामान्य विधि के बिना। यदि ये केवल नाम के लिए लूना बनने और इससे शक्ति बढ़ाने का मामला होता तो मैरी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि यह समझ में आता है। एकमात्र मुद्दा ये था, गैरी के विपरीत, जिसके पास मार्गदर्शन करने की प्रणाली थी, काई के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों इस रास्ते पर अंधे होकर चल रहे होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा था जिस पर उसे अल्फा होने का भरोसा था तो वह काई था। उनमें कुछ दुर्लभ बात थी, अपनी क्षमताओं के बारे में लगभग सहज समझ, जैसे छठी इंद्री। और उसने मिडवाक से जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले ही हर संभव प्रयास कर लिया था। लूना और अल्फा बंधन के बारे में जो भी ज्ञान था उसे एक साथ जोड़ दिया था। वेयरवुल्व्स के संचालन का अधिकांश तरीका 3 चीजों पर निर्भर करता था: इच्छा, स्पर्श और अनुष्ठान। यदि किसी वेयरवुल्फ में कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, स्पर्श के माध्यम से शारीरिक संबंध हो, तथा उसे एक साथ बांधने के लिए सही शब्द हो, तो संबंध स्थापित किया जा सकता है। हालांकि इच्छाशक्ति हमेशा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और काई की इच्छा दृढ़ थी। वह आगे बढ़ा और अपना हाथ धीरे से मैरी के सिर के ऊपर रख दिया। उनके स्पर्श की गर्माहट में सिर्फ गर्मी ही नहीं थी, यह उद्देश्यपूर्ण, केंद्रित और अटूट थी। मैरी के लिए यह परिवर्तन लगभग तत्काल था। पहले तो ये सूक्ष्म था, उसके हृदय की गहराई में एक हल्का खिंचाव, फिर ऊर्जा की एक स्थिर धड़कन जो उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करती प्रतीत हुई। एक बार जब संबंध स्थापित हो गया तो काई पीछे हट गया। उसका मन पहले से ही इस बात पर केंद्रित था कि आगे क्या होगा। अब जब वह लूना थी तो उन्हें इसका परीक्षण करना था। वे जो जानते थे उसके अनुसार लूना में अल्फा के वास्तविक स्वरूप को जागृत करने की अद्वितीय क्षमता थी। लेकिन इसमें एक समस्या थी, इसे सक्रिय करने के अपने खतरे भी थे। जब अल्फा अपने वास्तविक रूप में प्रवेश कर गए तो वे रक्तपिपासु उन्माद में डूब गए, बिल्कुल पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ की तरह। केवल लूना ही अल्फा को शांत कर सकती थी, और यदि वह असफल रही तो अल्फा अनियंत्रित हो सकता था। जिससे काई को कुछ महत्वपूर्ण बात पर विश्वास हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्णिमा के दिन लूना शांत रहेगी? इससे सब कुछ हल नहीं हुआ। इससे बाकी लोगों के बीच की अव्यवस्था ठीक नहीं होगी। लेकिन जब वे दोनों ही थे तो इससे उनकी आधी समस्याएं तुरंत हल हो गईं। शुक्र है कि दोनों ने ट्रू अल्फा फॉर्म को सक्रिय करने का एक बहुत ही सरल तरीका निकाल लिया था। काई ने मैरी को प्रमुख तत्व, इच्छा, स्पर्श और शब्द सिखाए थे। यदि वे इन 3 बातों को ध्यान में रखें तो उन्हें बस एक दूसरे का हाथ थामना होगा, अपने इरादे को एक साथ केंद्रित करना होगा, और आदेश मिलने पर परिवर्तन शुरू हो सकता है। वे पहले ही एक बार इसका परीक्षण कर चुके थे। एक ट्रायल रन, सिर्फ वे दोनों। उनकी शक्तियां बढ़ गईं, उनके रूप अल्फा और लूना में स्थानांतरित हो गए। मैरी ने सतर्क रहने का ध्यान रखा तथा काई के नियंत्रण खोने के किसी भी संकेत पर नजर रखी, लेकिन वह उसे तुरंत वापस लाने में सफल रही। कुछ ही क्षणों में वे दोनों सामान्य हो गए। अब मैरी समझ गई कि काई ने यहाँ भोजन लाने के बारे में पहले से क्यों सोचा था। इन परीक्षणों से ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये परीक्षण खाली न रहें। यह अलग लगा, मैरी ने सांस लेते हुए स्वीकार किया। आपका सच्चा अल्फा रूप। यदि आपने ठीक वही नहीं किया होता जिस पर हम सहमत हुए थे तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ रह पाता। ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी, काई ने एक छोटे से सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन इसीलिए हम पहले चीज़ों का परीक्षण करते हैं। अब हमारे पास वे सभी चीज़ें हैं जिनकी हमें एक वास्तविक योजना बनाने के लिए आवश्यकता है। जब उनका खाना खत्म हो गया तो वे दोनों एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गए। हवा ठंडी थी, लेकिन मैरी का दिमाग अभी भी घूम रहा था और वह काई की छेदों की रणनीति को समझ रही थी। तो उसने धीरे धीरे शुरू किया। पूर्णिमा की रात को हम खुद को भूखा रखते हैं ताकि हम तुरंत रूपांतरित न हों। फिर कुछ घंटे बीतने के बाद हम केबिन की ओर बढ़ते हैं। हमारे वहां पहुंचने से ठीक पहले आप चाहते हैं कि मैं हमारे ट्रू अल्फा और लूना फॉर्म को सक्रिय कर दूं। आप हमारे द्वारा छिपाए गए भोजन को खाते हैं, अपनी ताकत वापस पाते हैं और फिर युद्ध में हाउलर्स की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब तक आप उस उन्माद में हैं, क्या आप तब भी खतरनाक नहीं रहेंगे? आप सही हैं, काई ने कहा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ अनुमान है कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। यही कारण है कि हमने स्लो के करीब रहने का फैसला किया। वह थोड़ा आगे झुका, उसका स्वर अधिक निश्चित हो गया। मेरा अनुमान है कि गैरी और अन्य लोग अपनी गंध को छिपाने के लिए टॉम के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और अपने लिए कुछ समय खरीदेंगे। पास में एक और अल्फा होने पर मेरी अपनी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी। मेरे सच्चे अल्फा रूप में मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से मुझे दूसरे अल्फा की ओर आकर्षित करेगा। वे कहते रहते हैं कि यह नियति है, भाग्य है, आप इसे जो भी नाम देना चाहें। अच्छा, हम इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे। मैरी ने अपना सिर झुकाया। यदि ऐसा है तो पूर्णिमा उगते ही रूपांतरण क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि, काई ने समझाया, ऐसी संभावना है कि मैं गैरी और अन्य लोगों को और भी अधिक परेशानी में डाल दूंगा। हम ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना है।
भले ही मैं आज जाऊं, उनकी मदद करूं और जिससे भी वे लड़ रहे हों उसे हरा दूं, और भले ही आप मुझे शांत करने के लिए समय पर मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, फिर भी मैं पूरी रात उन्माद में रहूंगा। पूर्णिमा इतनी आसानी से नहीं छूटती। इसीलिए समय मायने रखता है। हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे इसमें कूद पड़ना चाहिए। बेशक, उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी, एक मौका है कि मैं पूरी तरह से गलत हूं। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करते हैं तो हाउलर्स के पास इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका नहीं है। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों पर अपडेट के लिए नीचे मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जैक्समंगा, पैट्रेन जैक्समंगा। जब माई वेम्पायर सिस्टम, माई वेयरवोल्फ सिस्टम या किसी अन्य श्रृंखला के बारे में खबर आएगी तो आप उसे सबसे पहले वहीं सुनेंगे। कृपया मुझसे संपर्क करें। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर दे देता हूं। संपर्क TOS अध्याय 1447 आकाश में आंखें। मैरी और काई दोनों के लिए समय समाप्त हो रहा था। मैरी इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि काई ने पहले ही किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक काम कर दिया है, पर्दे के पीछे से कदम उठा रहा है, गैरी या हाउलर्स के साथ सीधे टकराव किए बिना इस लड़ाई का समर्थन कर रहा है। अब वे केवल पूर्णिमा तक अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते थे। उन्हें भूख को रोकना पड़ा, भूख के कष्टदायक दर्द को सहना पड़ा जो समय के साथ और भी बदतर होता गया, जब तक कि उन्होंने सही समय पर हार नहीं मान ली। कम से कम यही योजना होनी चाहिए थी। इसलिए जब काई ने अचानक मैरी को अपने साथ वापस आने, पहाड़ी सड़क पर वापस जाने के लिए कहा तो उसने बहस नहीं की। वैसे भी जोर से नहीं, लेकिन उसका मन पहले से ही हर चीज पर सवाल उठा रहा था। और तभी उसने इसे देखा। शिखर के पास सड़क के किनारे एक वैन अजीब तरह से खड़ी थी। सचमुच, वह अब क्या कर रहा है? मैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। हर बार जब मुझे लगता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है तो वह आखिरी क्षण में कुछ नया पेश कर देता है। वैन के पिछले दरवाजे खुल गए और कार्गो होल्ड से लकड़ी के बड़े बक्सों की एक श्रृंखला बाहर खिसकने लगी। मुझे कहना पड़ेगा, बच्चे, डिलीवरी ड्राइवर ने अपनी बाहें रगड़ते हुए कहा। यह अब तक का मेरा सबसे अजीब ड्रॉप ऑफ है। मुझे तो डर लग रहा है। बस यहाँ हस्ताक्षर करें ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। काई ने बिना कुछ कहे फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए और उस आदमी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह जल्दी से अपनी वैन में वापस बैठा और चला गया। टायर बजरी से टकरा रहे थे और वह घुमावदार पहाड़ी सड़क से नीचे गायब हो गया। बिना एक पल भी चूके काई बक्सों की ओर मुड़ा। एक ही तेज गति से उसने अपना हाथ नीचे घुमाया और पहले टोकरे का लकड़ी का ढक्कन तोड़ दिया, जिससे अंदर क्या पड़ा था ये पता चल गया। मैरी ने पलक झपकाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ड्रोन, उसने उलझन में पूछा। आपने ड्रोन का ऑर्डर दिया। हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? काई ने जवाब देते हुए काम करना बंद नहीं किया। उसने एक और टोकरा खोला और उसके अंदर चिकने काले उपकरणों को जोड़ना शुरू कर दिया। दुनिया बदल गई है, काई ने कहा। जब से अल्टर्ड सामने आया है, हर कोई चमकदार चीजों, ताकत, परिवर्तन, कच्ची शक्ति पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब हर कोई बस यही देखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी भी सड़क स्तर पर लड़ रहे हैं। और जमीनी स्तर पर लड़ाई जीतने के लिए हमें सिर्फ सत्ता की जरूरत नहीं है। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें गंभीर थीं। ये पैसा है। मैरी उसे काम करते हुए देखते हुए चुप रही। काई ने स्पष्ट रूप से इन्हें पहले से तैयार कर लिया था। वह सटीकता और सहजता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि प्रत्येक भाग एक साथ कैसे फिट होता है। यह कोई अंतिम क्षण का विचार नहीं था, इसकी योजना बनाई गई थी। और ये आपके औसत ऑफ द शेल्फ ड्रोन नहीं थे। वे अत्याधुनिक सैन्य स्तर के थे तथा उन्नत निगरानी और वास्तविक समय समन्वय के लिए बनाए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पूरे शहर के ग्रिड में नेटवर्क बना सकते हैं। प्रत्येक को एक ही टैबलेट से सिंक किया जा सकता है, जिससे काई को उंगली के टैब से लाइव फीड के बीच स्विच करने की सुविधा मिलती है। वह उन्हें विशिष्ट लक्ष्यों, गश्ती मार्गों का अनुसरण करने या प्रमुख स्थानों पर मंडराने के लिए सेट कर सकता था। एक ही व्यक्ति के लिए एक साथ कई ड्रोनों को नियंत्रित करना आमतौर पर लगभग असंभव होगा, लेकिन काई ने आगे के बारे में सोचा था। उनके सेटअप के साथ उन्हें सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वायत्त, स्मार्ट और कुशल थे। जल्द ही उसे पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देने लगा। और ऐसी दुनिया में जहां अराजकता छाया में घूमती है, जहां अल्टर्ड, गिरोह और भ्रष्ट ताकतें टकराती हैं, उस तरह की दृश्यता शायद सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकती है। हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, काई ने दृढ़ता से कहा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें हमारी मदद की सबसे अधिक आवश्यकता कब होगी। लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि जब तक हम कार्रवाई करेंगे तब तक वे मर चुके होंगे। इसलिए जब वे वहां लड़ रहे होंगे, हम ऊपर से देख रहे होंगे, हर चीज़ पर नज़र रख रहे होंगे, हर संभव विवरण इकट्ठा कर रहे होंगे। ड्रोनों को एक एक करके आकाश में प्रक्षेपित किया गया, जो तेजी से बिखर गए और स्लो के प्रमुख स्थानों की ओर तेजी से बढ़े।
अपने फ़ोन और शहर के नक्शे के साथ काई को ये तय करने में कोई परेशानी नहीं हुई कि उन्हें कहाँ भेजना है। यह उसका शहर था। वह गलियों, परित्यक्त इमारतों, खुले मैदानों और चौक पॉइंट्स को किसी से भी बेहतर जानता था। उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग गति की भविष्यवाणी करने के लिए किया तथा ड्रोनों को स्लो पर निगरानी रखने का काम सौंपा। बेशक कुछ खामियां थीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उन्होंने पर्याप्त कवरेज कर लिया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने हाउलर्स के मुख्य मंचन बिंदुओं में से एक पाक का सही अनुमान लगाया था। ये बिल्कुल उसी तरह का खुला अर्धकेंद्रीय स्थान था जिसे वे समूह लड़ाई के लिए चुनते थे। जब ड्रोन फीड ने उसके अनुमान की पुष्टि की तो वह थोड़ा मुस्कुराया। स्क्रीन पर वह उन्हें पहले से ही तैयारी करते हुए देख सकते थे। काई ने सोचा, वे ड्रोन पर ध्यान नहीं देंगे। हर कोई युद्ध की अराजकता में इतना उलझा रहेगा कि ऊपर देख भी नहीं सकेगा। ये चीज़ें उनके लिए अदृश्य होंगी। लेकिन जब उन्होंने फुटेज की जांच की और उसमें समायोजन किया तो उनके दिमाग में एक और विचार भारी पड़ गया। ये योजना, ये पूरा ऑपरेशन इस बात पर निर्भर था कि वह आखिरी क्षण तक इससे दूर रहे। इसका मतलब था लड़ाई को घटित होते देखना, लोगों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते देखना, और संभवतः उनमें से कुछ को मरते हुए देखना। मैं ये सब वास्तविक समय में घटित होते देखूंगा। इन स्क्रीनों के माध्यम से, काई ने गंभीरता से सोचा। और मुझे वहीं बैठना होगा और कुछ नहीं करना होगा, अंत तक नहीं। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि कुछ हावला गिर जाएंगे। ये युद्ध की कीमत थी, लेकिन ये जानना और इसे देखना दो बहुत अलग बातें थीं। सबसे कठिन हिस्सा ड्रोन लॉन्च करना या तकनीक स्थापित करना नहीं होगा। ये खुद को बहुत जल्दी कार्रवाई न करने के लिए मजबूर करेगा। यदि मैं उनकी सीमा तक पहुंचने से पहले ही हस्तक्षेप कर दूं तो क्या होगा? उसने सवाल किया। क्या होगा अगर मैं बहुत जल्दी अंदर घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दूं? लेकिन अगर मैं बहुत लंबा इंतजार करूंगा तो वे सब मर सकते हैं। ये रणनीति तभी कारगर साबित हुई जब सभी को उनकी पूर्ण सीमा तक धकेल दिया गया। यदि उन्होंने अपने दम पर वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, तभी वह हस्तक्षेप कर सका, उनके अंतिम कार्ड के रूप में। काई को नहीं पता था कि वह कितना नुकसान उठा सकता है। सिर्फ सहयोगी ही नहीं, बल्कि मित्र भी, जिन लोगों ने उसके साथ लड़ने का विकल्प चुना था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और स्क्रीन युद्ध की अराजक, क्रूर छवियों से भर गईं, विशेष रूप से एक फीड ने उनका ध्यान आकर्षित किया। आइस और अपोलो के बीच लड़ाई। ये तीव्र था और तेजी से नियंत्रण से बाहर हो रहा है। अन्यत्र भी स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। और तभी काई ने अपना निर्णय लिया। मैरी, वह चिल्लाया और सन्नाटा तोड़ दिया। हम लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। पहाड़ी हवा के ऊपर उसकी आवाज़ गूंजी। उनकी योजना शुरू करने का समय आ गया था। काई जानता था कि इसका क्या मतलब है। उसे ल्यूपस का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर कि चीज़ें कैसे चल रही थीं, बर्फ कैसे संघर्ष कर रही थी, अपोलो पतन से एक कदम दूर कैसे दिख रहा था, उसे सबसे बुरी आशंका थी। वहाँ बर्फ मर सकती है, और अपोलो, हो सकता है कि वह भी इसमें सफल न हो सके। उसे बस यह आशा करनी थी कि ल्यूपस बहुत मजबूत नहीं हुआ होगा, काई के लिए नीचे ले जाने के लिए बहुत मजबूत। लेकिन तैयार हो या नहीं, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। तारांकन 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 MWS और भविष्य के कार्यों के अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम JKS मंगा, पैट्रेन जैक्स मंगा। जब MVS, MWS या किसी अन्य श्रृंखला की खबर सामने आएगी तो आप इसे सबसे पहले वहां देख पाएंगे और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर देता हूं। अध्याय 1448, सच्चे अल्फा का जागरण। हाउलर्स और ल्यूपस के झुंड के बीच लड़ाई एक क्रूर मध्य बिंदु पर पहुंच गई थी। 3 घंटे। हाउलर्स ने इतने लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी थी। वे इतने ही समय तक जीवित रहे। और फिर भी कई लोगों की जान पहले ही जा चुकी थी। उनमें न केवल मनुष्य शामिल हैं बल्कि अल्टर भी शामिल है। शक्तिशाली लोग। दोस्तों, भाइयों, गया। फिर भी यह एक चमत्कार जैसा लगा। शायद ये छोटी सी बात थी, लेकिन गैरी के लिए ये कुछ खास बात थी। कुछ ऐसा जो पकड़ने लायक हो। वह नहीं जानता था कि वे अभी भी कैसे खड़े हैं, वे अभी भी कैसे पीछे धकेल रहे थे, लेकिन वे थे, किसी तरह वे थे। अपने सिर के ऊपर गैरी ने अपना युद्ध हथौड़ा कई बार घुमाया। वह चारों तरफ से 3 वेयरवुल्फ से घिरा हुआ था। इससे पहले कि वे झपट्टा मार पाते, उसने हथौड़ा जमीन पर पटक दिया। एक हिंसक शॉकवेव बाहर की ओर फूट पड़ी, जो ऊर्जा से फूट पड़ी। इससे तीनों फुटपाथ पर उड़ गए। लेकिन वे फिर से उठ खड़े हुए, जल्दी से, बहुत जल्दी। और गैरी को पता था कि क्यों। लूना का अधिकारपूर्ण मंत्र, यह उन्हें बांध रहा था, उन्हें मजबूत बनाना, उन्हें तब भी गतिशील रखना जब उन्हें नीचे होना चाहिए था। लानत है, गैरी ने दांत पीसते हुए सोचा। वे मुझे अधिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी तकनीकें जो मेरी क्यूई को तेजी से जला देती हैं।
क्या ये जानबूझकर किया गया है? मुझे थका देने की कोई रणनीति? उन्होंने हताशा में युद्ध हथौड़ा उतार दिया और हाथ से हाथ और हथियार युद्ध के मिश्रण पर स्विच कर दिया। उसे जो कुछ भी बचा सकता था उसे संरक्षित करना था। यद्यपि सूर्य शीघ्र ही उदय हो जाएगा जिससे वह पुनः रूपांतरित हो सकेगा, फिर भी तब तक उसे कोई ऊर्जा पुनर्जनन प्राप्त नहीं होगा। इस दर से तो वह क्षण आने से पहले ही सूख सकता है। फिर ये घटित हुआ। गैरी रुका, उसकी आंखें ऊपर की ओर उठ गईं, हवा बदल गई। और यह सिर्फ वह नहीं था जिसने इसे महसूस किया। पूरे युद्ध के मैदान में हर वेयरवुल्फ, दुश्मन और सहयोगी समान रूप से जम गया। अब कुछ अलग था। हवा में कुछ है, हवा में खुशबू थी, एक उपस्थिति। उन सभी को इसमें घुसपैठिए जैसी गंध आ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गैरी ने आंखें चौड़ी करके सोचा। क्या वह वास्तव में ऐसा करने में सफल रहा? अगर मैं उसे इतनी दूर से महसूस कर सकता हूं, तो उसने ऐसा किया होगा। अपोलो भी स्तब्ध खड़ा था, उसे पूरा विश्वास था कि उसका जीवन भी समाप्त होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे आइस का था। ल्यूपस के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था, खासकर उन नई शक्तियों के साथ नहीं। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। ल्यूपस का सिर एक तरफ झुक गया। उनके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई, हर दिशा से पाला आने लगा। युद्ध के मैदान में धुंध फैल गई, घनी और अप्राकृतिक। और इसके माध्यम से एक जानवर उभरा। वह चारों पैरों पर चलता था और कोहरे में शिकारी की तरह आगे बढ़ता था। जब ल्यूपस ने यह देखा तो वह तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गया। उसकी दोनों भुजाएं चौड़ी हो गईं, उसकी उंगलियां पंजों में सिमट गईं, उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई और प्रहार करने के लिए तैयार हो गई। वो लाल आंखें। ल्यूपस ने सोचा, स्तब्ध। ये कैसे संभव है? ये दबाव, यह आभा, यह अल्फा के समान है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वह जो भी हो, वह हम में से एक है, लेकिन वे मेरे समूह से नहीं हैं। और वह निश्चित रूप से गैरी नहीं है। एक और अल्फा, और वह भी बर्फ की शक्तियों के साथ। लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है। धुंध से भेड़िया आगे बढ़ा और उसे मात्र भेड़िया कहना अतिशयोक्ति जैसा लगा। यह विशाल था, कार की तरह ऊंचा था, इसका शरीर चिकना लेकिन घनी मांसपेशियों वाला था। एक सच्चे अल्फा के सभी विशिष्ट लक्षण वहां मौजूद थे, विशेष रूप से पंजे जो पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन की तरह काले रंग में चमकते थे। लेकिन फर ये पूरी तरह से कुछ और था। इसकी शुरुआत आधार पर गहरे फौलादी भूरे रंग के रूप में हुई, जो धीरे धीरे किनारों की ओर चमकते हुए हल्के ठंडे सफ़ेद रंग में बदल गया। कुछ स्थानों पर तो ये बर्फीले नीले रंग की झलक के साथ चमक भी रहा था। ये सुंदर था, लेकिन जो चीज़ वास्तव में इसे अलग करती थी वह पंख थे। इसकी पीठ के दोनों ओर छोटे छोटे दांतेदार पंख फैले हुए थे। वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वे आकर्षक थे, उसी हल्के फर से ढके हुए थे जो उसके पाले से ढके कोट से मेल खाता था। भेड़िया आगे बढ़ा। काई ने अपना एक पंजा जमीन पर रखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने धुंध के बीच से गोली चलाई, उसके नीचे की जमीन फट गई। ल्यूपस को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, उसका शरीर पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति पर निर्भर था। एक सेकंड बाद बर्फ की दरार आ गई, एक काल्पनिक मूर्ति जो 100 टुकड़ों में बिखर गई। ल्यूपस अब एक अलग स्थिति में खड़ा था, उसने आखिरी संभावित सेकंड में छलांग लगा दी थी। लेकिन उसकी आंखें जानवर पर टिकी थीं। इसने उनके फैंटम पाउंड्स को नष्ट कर दिया था, जो ठोस बर्फ से बनी एक उन्नत तकनीक थी। और उसने इसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। काय अब पूरी तरह से अलग दिशा में खड़ा था, उस पर काल्पनिक बर्फ के अवशेषों का कोई प्रभाव नहीं था। उसके फर पर बर्फ का एक भी टुकड़ा नहीं चिपका था। उसका शरीर बिल्कुल भी जम नहीं रहा था। कैसे? ठीक है, आइए इसे फिर से आजमाएं। ल्यूपस गुर्राया और अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने मिसाइलों की तरह अपने नाखून दागे, तेज तेज घातक। उन्होंने भेड़िए के शरीर पर प्रहार किया और गायब हो गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई घाव नहीं। इससे पहले कि ल्यूपस ये समझ पाता कि अभी क्या हुआ था, विशालकाय भेड़िया पहले से ही उसके सामने था। उसके विशाल अगले पंजे ल्यूपस की छाती से टकराए, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। इसका प्रभाव विनाशकारी था। ल्यूपस एक चिथड़े की तरह जमीन पर फिसल रहा था और अपनी गति धीमी करने के लिए अपने पंजे मिट्टी में गड़ा रहा था। जब वह अंततः रुका तो वह गुर्राया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब अहंकारी नहीं रहा। उसके चेहरे का मनोरंजन पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी छाती, जहां भेड़िए ने प्रहार किया था, अब बर्फ की चादर में जमी हुई थी। तुम मजबूत हो, ल्यूपस बुदबुदाया, उसकी आवाज़ धीमी थी। यह एक सच्चा अल्फा रूप होना चाहिए। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप मुझसे मेल खा सकते हैं। क्योंकि ल्यूपस जिस स्थिति का सामना कर रहा था, काई था। अपने सच्चे अल्फा रूप में काई के पास पहले से ही अपनी अनूठी शैपशिफ्टर क्लास की बदौलत अविश्वसनीय गति थी। लेकिन वाइवन के डीएनए का उपभोग करने के बाद उसने न केवल शक्तिशाली बर्फ बनाने की क्षमता हासिल कर ली थी, बल्कि कुछ और करने की क्षमता भी हासिल कर ली थी। कुछ तेज, मजबूत
और अब जब सच्चा अल्फा परिवर्तन पूरी तरह से जागृत हो गया तो ये बात सभी के लिए स्पष्ट हो गई। लेकिन काई की शक्ति को बढ़ाने वाली एक और चीज़ थी। शैपशिफ्टर वर्ग का एक गुप्त गुण यह है कि किसी क्षेत्र में जितने अधिक वेयरवुल्फ मौजूद होते हैं, शैपशिफ्टर उतना ही मजबूत होता जाता है। और अभी काई को अपने शरीर में पहले से कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस हो रही थी। वह पहले से भी अधिक तेज था, जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत, और संभवतः सबसे तेज जीवित वेयरवुल्फ। तारांकन 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 तारांकन। MWS, MVS और भविष्य के कार्यों पर अपडेट रहने के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम @JacksManga, पैट्रियन JKSManga। आपको सबसे पहले विशेष समाचार, घोषणाएं और पर्दे के पीछे की सामग्री दिखाई देगी। मुझे संदेश भेजने में संकोच न करें। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं आमतौर पर जवाब दूंगा। अध्याय 1449, बर्फ जैसा ठंडा अल्फाज भाग 1। ल्यूपस की छाती धड़क रही थी, उसकी मांसपेशियां उस झटके से कांप रही थीं जो उसने अभी अभी लिया था। उसे अभी तक कोई गंभीर घाव नहीं हुआ था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। उस आखिरी हमले के पीछे की ताकत, कच्ची भयानक शक्ति। हालांकि जिस बात ने उसे सचमुच चौंका दिया वह ये थी कि उसने ये सब आते हुए देखा भी नहीं था। इससे पहले कि उसकी आंखें इसे दर्ज कर पाती, हड़ताल शुरू हो गई थी। ठंड से कठोर हो चुके उनके शरीर ने अधिकांश प्रभाव को सहन कर लिया था, फिर भी उन्हें कई कदम पीछे धकेल दिया गया था। यह क्या है? ल्यूपस बुदबुदाया, उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान रेंग रही थी। आप वास्तव में एक अल्फा हैं। आप में कुछ भी नकली नहीं है। उसके सामने एक सच्चे भेड़िए का विशाल, गुर्राता हुआ रूप खड़ा था। उसके नुकीले दांत खुले हुए थे, उसके मुंह से जहर की तरह लार टपक रही थी, आंखें क्रोध से परे किसी चीज से चमक रही थीं। सिर्फ एक शैपशिफ्टर नहीं, सिर्फ एक वेयरवुल्फ नहीं, एक सच्चा अल्फा। और सोचिए, आप अपने असली अल्फा रूप में हैं, ल्यूपस ने विस्मय से कहा। यह पहली बार है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी कोई अल्फा शैपशिफ्टर हुआ है, उस रूप में तो बिल्कुल नहीं। उसने अपना सिर पीछे फेंका और एक जंगली, लगभग अनियंत्रित हंसी निकाली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे गैलाक के साथ अपने सबक, लंबा, क्रूर प्रशिक्षण, अनगिनत वेयरवुल्व्स याद थे जिनसे उसने लड़ाई की थी और अध्ययन किया था। उनमें से किसी ने भी उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। यह अल्फा, उसके सामने खड़ा ये भेड़िया, रिकॉर्ड में नहीं था, किसी भी ज्ञात समूह का हिस्सा नहीं था, और फिर भी वह यहाँ था, अकल्पनीय शक्ति से भरा हुआ। ल्यूपस ने सोचा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी चीज़ का सामना करूंगा। नियम तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की। ऐसा लगता है कि दुनिया में अब 3 अल्फाज हैं। जीवित रहने का एक ऐसा समय है। चलो, इसे लाओ। एक दहाड़ के साथ ल्यूपस ने अपने विशाल पंजे हवा में घुमाए। उनके बीच की जगह से बर्फ का एक नुकीला, दांतेदार निशान फट गया। लेकिन विशालकाय भेड़िया काय फिर से गायब हो गया, मानो वह हवा में पिघल गया हो। फिर भी वह अपने पीछे कुछ छोड़ गया, एक ठंडी धुंध जो भूत की तरह हवा में बनी रही। ठंड घूमती और इकट्ठा होती रही, ल्यूपस के चारों ओर गोल गोल घूमती रही, जिससे बर्फीली हवा का एक सर्पिल भंवर बन गया। क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं? ल्यूपस चिल्लाया। उसने अपनी भुजाओं को अविश्वसनीय गति से घुमाया, अपना भंवर छोड़ा, पंजों के वार का तूफान उसकी बर्फ के प्रति आकर्षण के साथ जुड़ गया। प्रत्येक गति के साथ हवा में दरारें पड़ गईं। दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। केंद्र से ठंडी ऊर्जा की एक शॉकवेव फूट पड़ी जो सभी दिशाओं में फैल गई। घास जमकर जम गई। अचानक ठंड के कारण पेड़ चटकने लगे। ठंड फैल गई और हर चीज को छू गई। और त्रिज्या के ठीक बाहर खड़ा होकर ये सब घटित होते हुए देख रहा था, अपोलो था। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह काय ही होगा, वह फुसफुसाया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं जो आकार बदल सकता है और बर्फ की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह देखता रहा, उसकी अभिव्यक्ति काली होती गई। उसकी आंखों में जो भाव है, वह अभी ठीक मानसिक स्थिति में नहीं है। अपोलो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं था कि वह क्या कर सकता है, अगर कुछ कर भी सकता है तो। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा पाता, काय का विशाल भेड़िया शरीर खुले मैदान में फेंक दिया गया और उसके पीछे बर्फ का एक ऊंचा शिखर उभर आया। जमीन पर गिरने के बजाय भेड़िया खंभे से उछल पड़ा, हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और सीधे ल्यूपस की ओर बढ़ गया। उसके नुकीले दांत ल्यूपस के बाजू में गहराई तक धंस गए। इससे पहले कि बड़ा वेयरवुल्फ ठीक हो पाता, जमीन से एक और बर्फ का खंभा फट गया। काय उस पर उतरा, फिर उछला, ल्यूपस से टकराया और एक बार फिर काट लिया। यह हथक था। बर्फ की स्पाइक से एक गोलाकार पैटर्न में बनी, जिससे ल्यूपस बीच में फंस गया। काय एक स्पाइक से दूसरे स्पाइक तक धुंधले ढंग से दौड़ता रहा तथा प्रत्येक गति के साथ आक्रमण करता रहा। एक के बाद एक काटते रहो। हड़ताल के बाद हड़ताल। शीतदंश उन्माद, एक क्रूर श्रृंखलाबद्ध हमला जिसमें गति, सटीकता और सहज ज्ञान टकरा गए।
हर काटने और काटने के साथ दुश्मन का शरीर अधिक से अधिक जम गया, जिससे वे बर्फ की परतों में घिर गए। और काई का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने इसे एक अन्य क्षमता आइसिकल लंच के साथ संयोजित किया। हर बार जब वह उतरा तो जमीन से एक विशाल हिमखंड फूट पड़ा, जिससे वह तेज गति से दूसरी दिशा में चला गया। दांतों और क्रोध से बने पिनबॉल की तरह काई ने ऐसे कोनों से प्रहार किया जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। यह एक अद्भुत प्रदर्शन था, इससे भी अधिक इसलिए क्योंकि वह ये सब अपने वास्तविक अल्फा रूप में कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सहज प्रवृत्ति उसकी युद्ध शैली के साथ पूरी तरह मेल खा रही हो। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, प्रत्येक गति स्वाभाविक रूप से अगली गति में प्रवाहित होती थी। फिर भी अपोलो ने तीखी आंखों से देखते हुए कुछ और ही देखा। काई जो नुकसान पहुंचा रहा था वह वास्तविक था, गंभीर, लेकिन ल्यूपस वह ठीक हो रहा था, धीरे से, लेकिन निश्चित रूप से उपचार। यह आइस की शक्ति से होगा, उस पौराणिक जानवर से जिसे उसने खाया था, अपोलो ने सोचा। ल्यूपस का शरीर पहले से ही स्वाभाविक रूप से लचीला था, लेकिन अब काई की अविश्वसनीय गति और ताकत भी पर्याप्त नहीं हो सकती है। यह एहसास तेजी से अंदर आया। शायद ये कभी जीतने के बारे में नहीं था। अपोलो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे मूल योजना याद आ गई। शायद काई भी समझ गया होगा कि यह लड़ाई ल्यूपस को हराने के लिए नहीं थी, ये समय खरीदने के बारे में था। और अगर ऐसा था तब अपोलो को रुकने की जरूरत नहीं थी। वह मदद नहीं कर सका, वास्तव में नहीं। हालांकि उन्होंने कुछ समय पहले ही आइस छोड़ा था, लेकिन अब कुछ अलग महसूस हो रहा था। काई को देखकर, वह कैसे चलता था, कैसे लड़ता था, अपोलो को इस बात पर विश्वास हो गया। काई अपनी पकड़ बनाए रख सकता था, वह जीवित रह सकता था। यदि आवश्यक हुआ तो शायद वह बच भी जाए। मुझे दूसरों की मदद करने जाना है, मुझे ये करना ही होगा, अपोलो ने युद्ध से मुंह मोड़ते हुए कहा। उसके लिए ऐसा करना कठिन था। उसके सिर में खून से लथपथ मुंह वाले ल्यूपस की छवि लगातार उभर रही थी, और एक संभावना थी कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। हर किसी में से वह अकेला जीवित रहने का हकदार नहीं था, इसलिए वह लड़ने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, करता था। उसे नहीं पता था कि यहाँ चीजें कैसे खत्म होंगी, लेकिन उसे उम्मीद थी। उन्हें उम्मीद थी कि काई ल्यूपस के खिलाफ टिक सकेगा। कौन जानता था, शायद वह जीत भी सकता है। तारांकन 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 MWS और भविष्य के कार्यों पर अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम @JacksManga, पैट्रियन JKSManga। जब माई वेम्पायर सिस्टम, माई वेयरवोल्फ सिस्टम या किसी अन्य श्रृंखला के बारे में खबर आएगी तो आप उसे सबसे पहले वहीं सुनेंगे। कृपया मुझसे संपर्क करें, यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर दे देता हूं। अध्याय 1450, बर्फीले ठंडे अल्फाज भाग 2। काई के भेड़िया रूप से हमले लगातार होते रहे। बर्फ के खंभों का उपयोग करते हुए वह भयानक गति से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक छलांग लगाता रहा, कभी धीमा नहीं हुआ, ल्यूपस को सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो विशालकाय भेड़िया एक साथ हर जगह मौजूद हो, सफ़ेद बर्फ और बर्बर गति का एक धुंधलापन। ल्यूपस के अत्यधिक टिकाऊपन के बावजूद क्षति बढ़ती जा रही थी। उसका शरीर, जो आमतौर पर मांसपेशियों और कठोर बर्फ का किला होता है, थकान महसूस करने लगा था। उसके हमले, ल्यूपस ने दांत पीसते हुए सोचा, वे शक्तिशाली हैं, न केवल उसकी कच्ची ताकत के कारण बल्कि उसकी गति के कारण भी। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे उतनी ही जोर से मारेंगे। लेकिन ताकत केवल गति या शक्ति के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। निराशा उबल पड़ी। दहाड़ते हुए ल्यूपस ने दोनों मुट्ठियां जमीन पर पटक दीं। उसके नीचे धरती फट गई और बर्फ के दांतेदार टुकड़े ऊपर की ओर फूट पड़े, जिससे एक ढाल जैसी दीवार बन गई। वह अब यह नहीं देख पा रहा था कि काई कहाँ से आ रहा है। भेड़िया बहुत तेज था, लेकिन ल्यूपस हमलों को महसूस कर सकता था। प्रत्येक वार और काटने से उसकी इंद्रियां फट गईं और उसने अनुमान लगाया कि अगला प्रहार कब आएगा। समस्या ये थी कि काई अब उसके सामने नहीं रह रहा था। वह हर जगह था, पीछे, ऊपर और चारों ओर। यदि आप केवल एक ही दिशा से आ रहे हैं तो कम से कम मैं कुछ तो कर सकता हूँ, ल्यूपस चिल्लाया। उसने अपनी दोनों भुजाएं चौड़ी कर लीं और उसके पंजों से तीखे बर्फ के टुकड़ों का एक तूफान निकला, जैसे ब्लेडों का एक बवंडर। ये टुकड़े हवा में उड़कर पास के बर्फ के खंभों से टकरा गए और एक व्यापक चाप के रूप में उन्हें नष्ट कर दिया। तेजी से अपनी दाहिनी ओर मुड़ते हुए ल्यूपस ने अंततः काई को देखा और जबड़े खुले हुए सीधे उस पर हमला कर दिया। काई झपटा, उसका शरीर झरने की तरह कुंडलित था, लेकिन इससे पहले कि उसके दांत अंदर धंस पाते, उसने अपने मुंह से अचानक बर्फ की धारा छोड़ दी। विस्फोट ल्यूपस की बांह पर एक बहरा कर देने वाली दरार से हुआ, जिससे वह कोहनी से उंगलियों तक जम गई। गुर्राते हुए ल्यूपस ने अपनी ऊर्जा अंग के माध्यम से बढ़ाई, जिससे बर्फ का एक हिस्सा टूट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काई का विशाल शरीर उससे टकराया, जिससे हड्डी हिल गई। इसके बाद भेड़िए ने दूसरा हमला किया और ल्यूपस के पैरों पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया और हवा में चिट्ठे की तरह घूमने लगा।
निराश होकर ल्यूपस जोर से जमीन पर गिरा और बेतहाशा झूलने लगा, जमीन पर वार करने लगा तथा बर्फीले पंजों की एक के बाद एक लहरें छोड़ने लगा। प्रत्येक प्रहार से बर्फीले युद्ध क्षेत्र में गहरे घाव हो गए, लेकिन भेड़िया उनके चारों ओर नाचता रहा, एक ओर से दूसरी ओर उछलता रहा, अछूत। जब ल्यूपस फिर से उतरा तो वह एक पल के लिए शांत हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया उसकी सांसें धीमी हो गईं। काफी समय हो गया था जब उसे किसी प्रतिद्वंद्वी के साथ ऐसा करना पड़ा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने गैरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी तब भी वह अपने असली अल्फा फॉर्म पर भरोसा कर सकते थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैदान पर उन्हें इस स्तर के दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। वह यल्वा के करीब नहीं था, इसलिए उसे अपने कौशल और शरीर का उपयोग करके अकेले ही लड़ना पड़ा। हर चीज़ की एक लय होती है, एक धड़कन, हर हमला, हर हरकत। भले ही मैं तुम्हें देख न सकूं, मैं फिर भी तुम्हें मारूंगा। इस बार जब काय एक तरफ भागा और एक और बर्फीले विस्फोट के लिए अपने जबड़े खोले तो ल्यूपस ने अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह सीधे हवा में उछल गया, उसका शरीर जमीन से उछल पड़ा, मानो उसे किसी और बल से नहीं बल्कि कच्चे बल से चलाया जा रहा हो। एक क्षण के लिए वह भारहीन दिखाई दिया। बर्फ का विस्फोट उसके हाथ पर लगा था, लेकिन उसे तनाव देने से वह जल्दी ही टूट गया और जब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तो वह तैयार था। तभी वह टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी पंजे वाली मुट्ठी काई के चेहरे पर बुरी तरह से लगी, जिससे भेड़िया जमीन पर फिसल गया, उसके पीछे बर्फ और मिट्टी फट गई। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि काई के थूथन पर, जहां प्रहार हुआ था, बर्फ जमने लगी, जिससे फर दांतेदार पैटर्न में जम गया। लेकिन काई का असली अल्फा रूप टिकने के लिए बनाया गया था। यल्वा के नियंत्रण में रहने वाले वेयरवुल्फ की तरह, जो दर्द से प्रतिरक्षित थे, केवल सहज प्रवृत्ति से प्रेरित थे, काई भी आघात से अप्रभावित होकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। ल्यूपस को यह पता था, यही कारण था कि वह नहीं रुका। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके पंजे जमीन में गहरे खांचे बना रहे थे क्योंकि वह अनुवर्ती हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन काई तेज था, भेड़िए का शरीर फट गया। एक पल में वह 3 हो गए। 3 विशालकाय भेड़िए शिकारियों की तरह ल्यूपस के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। क्या? ल्यूपस गुर्राया। वह झूल गया, उसके पंजे सीधे भेड़ियों में से एक को काट रहे थे, लेकिन खून की जगह यह आकृति बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई। दूसरा भेड़िया उससे टकरा गया, जिससे उसका आधा शरीर जम गया। और फिर तीसरा आया, असली वाला। काई ने बगल से झपट्टा मारा, उसके नुकीले दांत टूट गए और वे ल्यूपस के कंधे में गहराई तक धंस गए। ल्यूपस दहाड़ने लगा और खुद को दर्द से उबरने के लिए मजबूर करने लगा। चालाकी के बावजूद उसकी इंद्रियां तेज हो रही थीं और लड़ाई की अराजकता के अनुकूल ढल रही थीं। उसने काई का सिर पकड़ लिया, उसके शरीर को नीचे की ओर मोड़ दिया और हड्डी तोड़ने वाली ताकत से भेड़िए को जमीन पर पटक दिया। उनके नीचे की जमीन कांच की तरह टूट गई। ल्यूपस रुका नहीं, उसने दोनों मुट्ठियां उठाईं और उन्हें फिर से धरती पर पटक दिया, जिससे ठंड की लहर दौड़ गई। काई फिर से हमला करने के लिए तैयार होकर अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया, लेकिन बर्फ की एक ठोस दीवार से टकरा गया। इधर उधर घूमते हुए काई को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसके पीछे नहीं था। अब संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को सील कर दिया गया, जिससे दांतेदार बर्फ की दीवारों का एक गोलाकार क्षेत्र बन गया। ये सिर्फ वे दोनों थे, कोई बच नहीं सकता। यह एक छोटी सी चाल है जो मैंने एक दोस्त से चुराई थी। ल्यूपस गुर्राया, उसकी सांसें जमी हुई हवा में धुंधली हो गईं। आप गति प्राप्त करने और हर कोण से हमला करने के लिए अपने स्तंभों का उपयोग कर रहे हैं। उसने अपने पंजे ऊपर उठाए, उसकी अंगुलियों पर बर्फ चटक रही थी। लेकिन यहाँ हम दोनों इतने करीब हैं। ल्यूपस मुस्कुराया। आइए इसे एक सीधा साधा झगड़ा बना दें। तारांकन तारांकन तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों पर अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम @JaxManga, पैट्रियन JKSManga। जब माई वेम्पायर सिस्टम, माई वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य श्रृंखला के बारे में खबर आएगी तो आप उसे सबसे पहले वहीं सुनेंगे। कृपया मुझसे संपर्क करें, यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं उत्तर दे देता हूं।